Hello बच्चों, let's see the question. Question says shows that the minimum energy needed to separate a proton from a nucleus with Z protons and N neutrons is delta E is equals to mz minus 1 comma n plus mh minus mz comma n whole into c square. Where mz comma n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ एन एटम का, जिसमें z प्रोटॉन्स n न्यूट्रॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस, एंड mh बता रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को. ओके और इस एनर्जी को ना हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी. ओके तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यहाँ पे हम लोग को एक एलिमेंट एटम लेते हैं जिसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और n न्यूट्रॉन्स हैं. उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं. तो अब प्रोटॉन कितना बचेगा? z माइनस 1. न्यूट्रॉन तो अभी भी n है, तो इसमें से एक प्रोटॉन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं. तो इनिशियल अगर मास ऑफ न्यूक्लियस का बात करें, इनिशियल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये कितना है? m z कोमा n है. ओके आफ्टर सेपरेट ए प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फाइनल मास कितना हो जाएगा? आफ्टर सेपरेट ए प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो फाइनल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? फाइनल मास का बात करें तो हो जाएगा m z माइनस 1 कोमा n. ओके मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर हो जाएगा. मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो किसके बराबर होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके तो यहाँ पे अगर हम लोग को पूछा है कि कितना एनर्जी नीडेड होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. ओके तो डेल्टा एम यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी नीडेड है ना, तो एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो डेल्टा एम इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट में क्या है? फाइनल मास जो है m z माइनस 1 कोमा n है, और एक प्रोटॉन है तो mh लिख सकता हूँ प्रोटॉन का, और रिएक्टेंट क्या है? x z कोमा n, तो इसका मास हो गया m z कोमा n. तो ये डेल्टा m का वैल्यू आ गया. इसका वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दे तो डेल्टा E जो होगा, जिसको हम लोग प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? m z माइनस 1 कोमा n प्लस mh माइनस m z कोमा n इंटू सी स्क्वायर. इस एनर्जी को हम लोग किस चीज से जानते हैं? प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी. इस एनर्जी को हम लोग, यह एनर्जी है, यही हमको प्रूव करना था. इतना मिनिमम एनर्जी जरूरत है एक प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए, जिसके कारण इस एनर्जी को हम लोग प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं. प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी. Okay, hope you will understood it well. Best of luck.